गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक हमारे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट एंड डेप्रिशिएशन। बिफोर डेप्रिशिएशन वी विल स्टार्ट एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर ये डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट बनाया, सेम एज लाइक हम एसेट अकाउंट हम बनाते हैं। बट द डिफरेंस इज़ 11th क्लास के अंदर जो हम एसेट अकाउंट बनाते थे वो सिर्फ आप कह सकते हो कि पर्टिकुलर एक मशीन होगी या 2 मशीन होगी, 3 मशीन होगी, कोई ट्रक होगा, उसकी वैल्यूज़ 4 ईयर्स के बाद कितनी है, 5 ईयर्स के बाद कितनी है, 2 ईयर्स के बाद कितनी है। लेकिन इन द केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाएंगे वो हमें इसी ईयर का बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि पास्ट और करंट 2 ईयर्स के फिगर्स दिए होंगे आपको। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, लाइक ये है क्वेश्चन नंबर 21 इलिस्ट्रेशन है। इसके अंदर आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है। अप्रैल 2018 इसको हम प्रीवियस ईयर मानेंगे, 31 मार्च 2019 इसको करंट ईयर मानेंगे और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी। तो इससे हम एसेट अकाउंट बनाते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी, जैसा कि आप केस 1 देख सकते हो। इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, और एक आपके पास और है प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। फर्स्टली वी विल डू फर्स्ट मेथड। स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट एसेट अकाउंट। सिंपल बेसिस पे हम एसेट अकाउंट बनाएंगे। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसेट अकाउंट होता क्या है। सो एज वी नो आवर एसेट अकाउंट इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम वही इसके अंदर भी 2 साइड्स हैं, जैसा आप 11th क्लास में बनाते थे। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है, ये आपकी डेबिट साइड होती है। ये आपका है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो जैसा कि आपको शायद याद होगा कि हम जब डेबिट साइड में लिखते थे कोई भी एसेट अगर आपने परचेज़ की है तो यहाँ पे आती थी टू बैंक के नाम से। कोई एसेट आप सेल करते हो तो यहाँ पे बाय बैंक के नेम से आती थी, एज़ पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो बेटा यहाँ पे जब हम कोई एसेट को परचेज़ करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री होती है दैट एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट अगर हमने उसको क्रेडिट पे परचेज़ किया हुआ। सॉरी, लास्ट मैंने गलत बोल दिया। एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा अगर उधार में आपने परचेज़ किया तो। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं देखना कि हमने कैश में परचेज़ किया कि हमने क्रेडिट में परचेज़ किया। द थिंग इज़ हमने एसेट परचेज़ की तो उसका हम देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो यूजुअली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे उस स्टेटमेंट के अंदर आपको 2 फिगर्स दिए होंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि 2 फिगर होंगे हमारे पास। तो हमें इसको लिखना कैसे है क्वेश्चन के अंदर? सिंपल ट्रिक क्या है, जो लास्ट ईयर वाला फिगर है ना, ये आपका ओपनिंग बैलेंस होता है और जो करंट ईयर वाला फिगर है आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो आपको एज इट इज़ ओपनिंग को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप एसेट परचेज तो कर नहीं रहे अभी, ठीक है ना। अगर परचेज करते हैं तो यहाँ पे 2 बैंक के नेम से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बैंक लिख दिया, चलो मान लो मैंने परचेज़ की। अगर सेल की हो तो यहाँ बाय बैंक लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। इसके अलावा क्रेडिट साइड में क्या आता है, या तो आपका डेप्रिशिएशन आता है अगर आपको याद हो, या आपका बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आता है, प्रॉफिट जो हम कमाते थे वो लिखते थे। डेबिट साइड में बेसिकली क्या आता है, 2 बैंक आता है। जब एसेट हम परचेज़ करते हैं वो लिखेंगे। इससे एक्स्ट्रा आपके पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अगर आपको याद हो हमने एक मशीनरी खरीदी थी, 3 ईयर्स हमने यूज़ की, उसके बाद हमने उसे प्रॉफिट में सेल कर दिया तो डेबिट में लिखते थे। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ है, आपको लिखना क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो है ना आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये 1 अप्रैल जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये आपका ओपनिंग बैलेंस होना है। लास्ट ईयर वाला बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं जिसे हम ओपनिंग बोलते हैं, और करंट ईयर का नीचे लिखना है यहाँ पे बाय बैलेंस
कैरी डाउन, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ये आपका है करंट ईयर का बैलेंस, ये आपका लास्ट ईयर का, ये आपका करंट ईयर का। अब वही रूल, अगर मान लो मैंने कोई एसेट सेल की हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट बीइंग सेल। ये जैसे बाद में आता है, इससे पहले हम डेप्रिसिएशन लिखते होते हैं ज़रूर। तो बेसिकली तो हम यही लिखते हैं। अगर 11th की बेसिस की बात करें, यानी कि अगर हम बेस जो हम अकाउंट्स का करते हैं उसकी बात करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन 11th बेसिस पे गिवन थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, मान लो 2 इयर्स का बैलेंस है, एक आपके पास 1 अप्रैल 2018 है और एक आपके पास 31 मार्च 2019 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी 7,20,000 लास्ट ईयर थी, 8,60,000 करंट ईयर है। अब इसको कैसे शो करेंगे, 720 को आप लिखोगे यहाँ पे लास्ट ईयर वाली मशीनरी को, और 860 को आप लिखोगे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है उस एसेट का, मशीन का, जो भी वो अकाउंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने प्लांट एंड मशीनरी लिया तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, अभी वो केस नहीं बता रहा कि जिस केस से हमने क्वेश्चन को करना है, जस्ट एक नॉर्मल एग्जाम्पल है कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर मैं लिंक करूँगा इसको। यहाँ पे सेल आता है, इसके अलावा यहाँ पे हम नॉर्मल लिखते थे डेप्रिसिएशन, यहाँ लिखते थे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर लॉस हुआ है सेल करने पे। यहाँ पे क्या लिखते थे इसके अलावा, टू बैंक अकाउंट अगर कोई परचेज़ किया हो हमने एसेट, और टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट हम लिखते थे, प्रॉफिट है अगर तो। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता, 4 आइटम इधर, मैक्सिमम 4 आइटम इधर, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इसी अकाउंट के रिलेटेड, जिसकी हम डिस्कशन अभी कर रहे थे। इसके अंदर आपका फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। बेटा आपको हमने 11th क्लास में भी करवाया था, हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है बेटा आपकी रिटन डाउन वैल्यू, एक होती है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू। जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है इसके अंदर सब कुछ लेस किया होता है, डेप्रिसिएशन हो क्वेश्चन के अंदर, वो लेस करने के बाद वाली वैल्यू होती है। मान लो एक मशीन आपने 5 लाख रुपीज़ में परचेज़ की, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन उस पर 50,000 है, तो लास्ट में उसकी वैल्यू बचेगी 4,50,000, दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट कौन सी होगी, जितने में आपने मशीन खरीदी, 5 लाख रुपीज़ की जो है ओरिजिनल कॉस्ट आपकी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू बेसिस, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा आपके पास कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है या नहीं किया, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस केस के अंदर है क्या, अगर क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, आई रिपीट अगेन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं, सर्टेन लॉसेस को बियर करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं, एंड अनसर्टेन को करने के लिए हम रिज़र्व बनाते हैं। हमने चैप्टर किया था 11th क्लास में, अगर आपको शायद याद हो, तो तभी मैं आप लोगों को यूजुअली बोलता रहता हूँ कि आप रिवाइज़ किया करो चीज़ों को बार बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका परफेक्शन आएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा था कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी डीपली पढ़ा करो, कोई आपको क्वेरीज होती है पूछा करो मुझसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट होता है कोई चीज़ इकट्ठी होकर हमारे पास आ जाए ना, उसे हम एक्यूमुलेटेड बोलते हैं। लास्ट कुछ ईयर्स की कोई चीज़ें हमारे पास इकट्ठी होगी तो उसे बोलेंगे हम एक्यूमुलेटेड। ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेटेड बोलते हैं कि सम टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स, कुछ पिछले कुछ सालों का डेप्रिसिएशन जो था, ईयर्स का डेप्रिसिएशन था, वो हमारे पास इकट्ठा होकर आ गया, उसे बोलते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो कोई इशू नहीं है। अब हम इस मेथड की बात करते हैं एज़ पर द रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। अगर क्वेश्चन में रिटन डाउन बोला गया है कि प्लांट एंड मशीनरी या अदर एसेट जो है वो रिटन डाउन वैल्यू पे है, इट मीन्स उसमें से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमने ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है, यानी कि कोई इशू वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने उसकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट कर दी है, क्लियर। इट मीन्स वो फिक्स एसेट जो है वो लेस करने के बाद ही आया हुआ है।
तो इस केसेस में हम करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा एडजस्टमेंट के अंदर, जैसे इस इलिस्ट्रेशन के अंदर लिखा हुआ ना डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, दिख रहा है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन है इसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है कि एडजस्टमेंट में हमें शो कैसे करेंगे। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर रिटन डाउन वैल्यू बेसिस है, नीचे आपके पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये चीज़ याद रखना ड्यूरिंग द ईयर ये होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि डेप्रिसिएशन चार्ज देयर ऑन, यानी कि उसके ऊपर लगाया, ये नहीं मेंशन यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाया। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जैसे करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज गिवन इन एडजस्टमेंट, इट शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट। ये आपका जो है अगर रिटन डाउन वैल्यू से कर रहे हो तो ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन शो होना है यहाँ पे, याद रखना। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट, तो इसके भी दो इफेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये जो टर्म्स हैं डेप्रिसिएशन वाली या एसेट अकाउंट वाली, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पड़ेगा, माइनर इम्पैक्ट जिसको हम बोलते हैं, और जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो इसका इन्वेस्टिंग में पड़ेगा फॉर श्योर। तो हम आप ये इलिस्ट्रेशन करते हैं, इसके अंदर फिगर दिया हुआ है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 7,20,000 एंड 8,60,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 85,000, प्लांट एंड मशीनरी सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है हैविंग ए रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1,10,000 वॉज सोल्ड। ये हम क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर जो भी फिगर्स हैं वो हम देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन में जो भी फिगर है वो हम इसको पुट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग का जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 7,20,000, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,20,000, और लास्ट में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो करंट ईयर का दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 8,60,000, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, यही आएगा। इसके अलावा आपको पता है कि डेप्रिसिएशन भी आता है यहाँ पे क्रेडिट साइड में, अगर हमने सेल किया है तो भी यहाँ पे आएगा, है ना। प्रॉफिट है तो यहाँ पे आएगा, लॉस है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। या हमने परचेज़ किया तो इस साइड आएगा। बेसिकली पर्पस इसका यही है, हमें फाइंड आउट करना कि हमने कुछ परचेज़ किया कि हमने सेल किया, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना था वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फिगर थी 720, 860 हमने कर दिया। क्वेश्चन में बोला गया है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन, और नीचे लिखा हुआ है रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू हमें दी हुई है। इट मीन्स हमें 1,10,000 ही एजम्पशन करनी है क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, और क्वेश्चन में हमारे पास दिया भी हुआ है ईयरली डेप्रिसिएशन। इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में जर्नल एंट्री अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी जर्नल एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, है ना। लेजर पोस्टिंग की अगर बात करें तो फिर बाय में आएगा ये, क्योंकि अकाउंट हम ये बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है गिवन 85,000 का, हमने एज इट इज़ लिख लिया। क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि द मशीनरी हैविंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 1,10,000, एक मशीन जिसकी वैल्यू 1,10,000 है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, उसको आप सेल कर रहे हो 1,25,000 में। इट मीन्स 15,000 का आपको प्रॉफिट हुआ बेटा। अब 1,20,000 की आपने सेल की, एज वी नो सेल की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तो जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो क्रेडिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ आता है, क्रेडिट में। और वो हमें वैसे भी पता है कि जब सेल करते हो तो हम बाय में ही लिखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे है सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड यानी कि सेल करके जो हमें रिसीव हुआ 1,20,000 पूरा लिखेंगे। 1,10,000 की चीज़ है, आपने 125 में सेल कर दी, 15,000 का प्रॉफिट है। लॉस यहाँ पे आता है, प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000 हम लिख देंगे एज इट इज़। अब हमें चेक करना है, देखो आइटम सारी आ गई, डेप्रिसिएशन भी आ गया, है ना, सेल भी आ गया। अब हम चेक करेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है। देखो बच्चों, अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है क्वेश्चन में तो 99% केसेस में यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट परचेज, यहाँ लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर
बीइंग परचेज यानी कि हमने ख़रीदा, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट परचेज, हमने एसेट परचेज किया होगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा होती क्रेडिट की तो तीन चीज़ें आ सकती हैं आपके पास अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ हो। अगर मान लो सेल प्राइस नहीं दिया तो लिखेंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। अगर सेल प्राइस है, मान लो डेप्रिसिएशन नहीं है, तो यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर। अगर मान लो क्वेश्चन में ये भी है और बैलेंस भी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, बैलेंस में लिखेंगे ब्रैकेट में लॉस। तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद। हमारे पास जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रही है, 85,000 ये 85,000 है, सॉरी 860 एंड 85,000 आपका होता है 9,45,000, 9,45,000 और 25,000 आपका होगा 9,70,000 एंड 1,00,000 टोटल होगा 10,70,000। और यहाँ तो एरिया बहुत कम है, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है। ये सभी को इसमें से माइनस हम करते हैं तो ये आपके पास आएगा 3,35,000। ये आपके पास बीइंग परचेज आया। बच्चे अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा वो हमें देखना है। अगर क्वेश्चन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 85,000 का दूसरा इफेक्ट जो होगा, ध्यान से, वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हम ऐड करते हैं ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उसमें डेप्रिसिएशन वाला ऐड करते हैं हम, वहाँ पे ऐड होगा। याद रखना है चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल लिखा, हमने बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये वही पर्सन क्वेश्चन कर सकता है जिसको फॉर्मेट अच्छे से आता हो, जिसको फॉर्मेट नहीं आता वो नहीं कर सकता फिर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बैंक दिया हुआ है, बैंक मतलब कि सेल प्रोसीड। बेटा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स व्हाट इज़ इनफ्लो एंड व्हाट इज़ आउटफ्लो। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, आपकी ऑपरेटिंग हो, आपकी इन्वेस्टिंग हो, चाहे आपकी फाइनेंसिंग हो, चाहे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप समझदार हो, अगर हमने किसी एसेट को सेल किया तो उसकी मनी प्रोसीड होगी ना, मतलब हमारे पास इनफ्लो होगा, हमारे पास पैसा आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ, वैसे पूरा प्रॉपर लिखना है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो हमने सेल किया वो, ये हमने सेल किया 1,25,000 में, इसको ऐसे नॉर्मल लिखेंगे तो ये इनफ्लो है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक ये चीज़ भी है हमारे पास, ठीक है, परचेज़। तो परचेज़ अगर हम मान लो कोई कर रहे हो, मान लो मैं ये पेन ही परचेज़ कर रहा हूँ 5 रुपये में या 10 रुपये में, तो मेरा इनफ्लो होगा क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो होगा, यानी कि पैसा मेरे से जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर लिख लेना। कितनी पेमेंट की हमने? 3,35,000 का बैलेंसिंग फिगर था, वो हम लिख देंगे 3,35,000। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब माइनस आइटम है, यानी कि हमारा पैसा जा रहा है। उसके बाद बच्चे एक चीज़ और थी क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट, इसके दो इफेक्ट पड़ते हैं। पहला इफेक्ट इसका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होता है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। अगर लॉस होता तो ऐड होता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। दूसरा इफेक्ट इसका, प्रॉफिट तो आपको हुआ ही है, एक जगह आपको लेस कर देना है, ठीक है, समझ आया? इज़ इट क्लियर? प्रॉफिट वाला आपको लेस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वैसे तो फाइनेंसिंग में भी आता है, लेकिन हम इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फाइनेंसिंग वाला पॉइंट तो रहने ही दो आप, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में भी नहीं है। नॉर्मली आप करो कि जो प्रॉफिट है हमने वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करना है। इज़ इट क्लियर? तो आपका 335 नेगेटिव है, 125 पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में से पॉजिटिव अगर माइनस करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट माइनस करने के बाद ये फिगर आना चाहिए 2,10,000 रुपीज़ नेगेटिव में। इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है।
इसमें कोई अगर आपको डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये आगे जो हमारे टोटल फुल फ्लैज क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा डिनोमिनेशन रखेगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एसेट अकाउंट के आने के चांसेस 70 to 80% है।